हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन इंग्लिश फर्स्ट ईयर का ग्रामर का बिट। आप लोग एंड तक ये वीडियो को में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो सो इंपॉर्टेंट थिंग्स बताऊंगा आप लोगों को। सो आंसर्स कैसा करें, जैसा जो बच्चों को इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है वो लोग भी ये वीडियो देखें तो एटलीस्ट वो लोग भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और एक चीज़, आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ में जो है सो आपके दोस्तों में किसी को मेरे चैनल के बारे में नहीं मालूम है तो वो लोग तक मेरे आपके दोस्तों तक शेयर करिए। सो इस वीडियो में अपन देखेंगे पहले सेक्शन बी जो है सो अपने क्या है, पैसेज आएगा। पैसेज में से आप लोगों को क्या करने का रहता, सिर्फ आंसर्स फाइंड आउट करने का है। जैसे कि व्हाट डिड आलन आस्क इन द ओल्ड मैन्स ईयर। देखो ओल्ड मैन, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है, फाइंड आउट करना भी नहीं आ रहा बोले तो ऐसा समझ लेना। देखो अब यहाँ से एक कीवर्ड ले लेना, ओल्ड मैन्स ईयर। अब इसमें से सर्च करना वो ओल्ड मैन्स ईयर कहाँ है, यहाँ है। तो इसमें आंसर रहेगा कि वेयर डू यू लिव सर, वेयर डू यू लिव सर। वेयर वॉज द ओल्ड मैन्स हाउस, फिर से ओल्ड मैन्स हाउस ढूंढ लेना। ओल्ड मैन हाउस बोले तो वेयर डू यू लिव, उन्हें क्या बोल रहा, अप द रोड एंड समवेयर ऑन द कॉर्नर। ही आंसर्ड इन हिज थिन वीक वॉइस। इतना लिख दिए तो हो गया। फिर से वॉट रिक्वेस्ट डिड द ओल्ड मैन मेक टू एलन, वैसे ही अपन इसमें से फाइंड आउट कर लिए तो आप लोगों को आंसर्स मिल जाते सब चीज़। सो अपने कितने आंसर्स लिखने का है, 4 × 1 = 4 मार्क्स। सो अपने कितने लिखने का, 4 लिखने का। उन्हें बिट्स कितने दे रहा है आपको, 8 बिट्स के 4 आंसर्स लिखने का रहता है आपको। फिर नेक्स्ट में भी वैसे ही रहेगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका जो है सो पैसेज में से ही आंसर्स रख के लिखने का रहेगा आपको। उसके भी कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 4 मार्क्स मिलेंगे। किसी 4 के आंसर्स करने का रहेगा आप लोगों को। देखिए आप लोगों को ये गेस्ट पेपर से 10 गेस्ट पेपर्स रहते हैं, अगर वो आप लोग टर्म सीख लिए समझ जाए इंशाल्लाह उसमें से ही बिट्स आते हैं आप लोगों को। आप लोग उसको ही प्रीफर करिए। नेक्स्ट देखिए अपने क्या है यहाँ पे, सेक्शन सी है। सेक्शन सी में देखो अपने को मैच द करेक्ट आंसर्स रहेगा, मैच द फॉलोइंग आंसर्स रहेगा अपने को। सब देखो यहाँ पे अकम्प्लिश है, यहाँ पे इसमें से देख लेना अपन उसका मतलब क्या है। आप लोगों को एक 20 तक जो है सो मीनिंग्स रहेंगे, वो आप लोग सीख लिए अच्छे से बोले तो वही बिट्स जो है सो बार बार रिपीट होते रहते हैं। सो अब देखो अकम्प्लिश है। अब अकम्प्लिश का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ हासिल करने क्या बोल रहे हैं अपन, अकम्प्लिश बोल रहे हैं। उसीलिए यहाँ क्या है, अचीव समथिंग। अब नेक्स्ट क्या है अपने को यहाँ पे, अब इसके आंसर्स भी आप लोग कैसा लिखना सर, क्वेश्चन पेपर में ही लिखना है क्या बोल के बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता। क्वेश्चन पेपर में नहीं, अपनी बुकलेट में लिखने का रहेगा अपने को। जैसे कि अब ये बिट है, आप लोग क्या करना, सेक्शन सी कौन सा है, 6th बिट है ना, 6th बिट बोल के लिख लेके। अब फर्स्ट का आंसर मालूम है आपको, फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, H है। फिर से अब सेकंड वाले का आंसर है आपको, सेकंड वाले का आंसर क्या लिखना, H लिखना। ऐसा लिख लेते गए तो हो गया। अब थोड़े बच्चे क्या करते हैं, अकम्प्लिश बोल के लिख के अचीव समथिंग ऐसा लिखिए। समझ जो आपका टाइम जो है सो ज़्यादा यूज़ हो जाता, उसमें आप लोग क्या होता, टाइम बस नहीं होता। उससे अच्छा अपन ये बिटों को ऐसा लिख लिया, समझो ईजिली कवर हो जाता। अगर आप लोग आंसर्स को ऐसा भी लिखना चाह रहे तो लिख सकते, लेकिन टाइम ज़ाया होता। आप ऐसा लिखे तो ही फुल मार्क्स मिलते हैं आपको, ऐसा लिखे तो ही फुल मार्क्स मिलते हैं। उससे अच्छा आप प्रीफर करिए ऐसा लिखना, क्योंकि आंसर्स आप लोग क्या बोलते हैं ईजिली कर ले सकते हैं। फिर से आपको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन और आंसर्स भी लिखने का रहता, समरीज, उसके लिए भी जो है सो टाइम आपको अच्छे से सेट हो जाता। नेक्स्ट है अपने को देखो ओवरकास्ट बोल के, यहाँ पे ओवरकास्ट बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, क्लॉडी, डार्क और ग्लूमी को बोल रहे हैं। डिसकॉन्सलेट बोल रहे हैं यहाँ पे, डिसकॉन्सलेट बोले तो एक्सट्रीमली सैड अनहैप्पी। नेक्स्ट क्या है, अनपैलेटेबल, डी इसका मतलब हार्ड टू एक्सेप्ट, नॉट टेस्टिंग गुड। रिसाइट, कोई भी चीज़ को अपन रिसाइट करते हैं ना, रीड अलाउड। प्रोपोर्शन, जी क्या है इसका आंसर, अ पार्ट ऑफ शेयर ऑफ ए होल। सीज, सीज बोले तो कोई चीज़ को क्या बोलते हैं, रोक देना या कुछ करना ना, उसको बोलते हैं ना अपन सीज। तो इसका आंसर क्या है, ग्रैब और कैच होल्ड ऑफ। नेक्स्ट क्या है, ओ का मतलब क्या है अपने, सैडनेस और ग्रीफ। वाओ नहीं होता, देखो ये वो होता। नेक्स्ट क्या है अपने, कल्टिवेट, कल्टिवेट का मतलब क्या है, नर्चर, फोस्टर, टेन। नेक्स्ट क्या है अपने, डिस्पोजिशन है यहाँ पे। डिस्पोजिशन का आंसर क्या है, कैरेक्टर, नेचर और टेम्परमेंट। आप लोग देखो और ऐसे ही बिट्स रहते हैं अपने को अलग अलग पेपर्स में। जैसे कि यहाँ पे ये बिट भी सीख लो आप लोग। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आंसर्स मुझे कमेंट में बताइए क्या है। इंशाल्लाह हुआ तो मैं जैसे बिटों पे भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। ये एक बिट ऐसा, 3 हो गए। नेक्स्ट 4, ये 4 भी सीख लिया समझो। 4 में से डैम श्योर आप लोगों को कितने, सिर्फ जो है सो 8 आंसर्स करने का रहता है, 10 रहते हैं। अगर आप 4 मैच द फॉलोइंग भी सीख लिए समझ जाओ, ईजिली कवर हो जाते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट देखो अपने क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आई होप आप सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच मालूम होगा, या नहीं मालूम है तो एक बार ये वीडियो ये चीज़ सुनिए आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना बोल के क्या करो, हर चीज़ आप लोगों को जो है सो छोटे वे में ईजिली समझ में आए जैसा कर लेता हूँ मैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच,
पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने पास कितने रहते हैं? फर्स्ट क्या रहता है अपना? नाउन रहता है। नाउन किसको बोल रहे हैं अपन? किसी का भी नाम आया समझ जाओ उसको क्या बोलते हैं अपन? नाउन बोल के बोलते हैं। जैसे कि क्या है अपने को, अब मेरा नाम है समझो फाजिल सर, मेरा नाम भी क्या है? एक नाउन हो गया। सो नाम को अपन क्या बोल रहे हैं? नाउन बोल रहे हैं। उसके बाद में अपना क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसको बोलते हैं अपन? नाम से हटके कोई चीज़ को बुला रहे समझो उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि ही हो गया आपका, शी हो गया, हिम हो गया, ये चीज़ें सब क्या हो गया अपने? हर हो गया। ये और भी रहते हैं इसमें, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? प्रोनाउन बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास में? एडजेक्टिव है, या वर्ब लिख लेंगे अपन, उसके ऑर्डर वाइज चलना रहा है तो वर्ब। कोई भी काम हो रहा है बोले तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन? वर्ब बोल रहे हैं। जैसे कोई काम कर रहे या कुछ बोल रहे समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं? राइटिंग, स्लीपिंग, ये सब चीज़ें क्या है? वर्ब हो गया। एडवर्ब किसको बोलते हैं? काम कैसा हो रहा, लिख रहे सो स्लो, स्लो लिख रहे आप, फास्ट लिख रहे, उस चीज़ को बता रहा समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन? एडवर्ब बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने पास में? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसको बोल रहे हैं अपन? कोई भी चीज़ जो है सो अपन किसी की खासियत बताने को क्या बोल रहे हैं अपन? एडजेक्टिव बोल रहे हैं। जैसे कि हैंडसम, ब्यूटीफुल, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, टॉल, शॉर्ट, ये सब चीज़ों को अपन क्या बोल रहे हैं? एडजेक्टिव बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास में? कंजक्शन आता है आपका। कंजक्शन किसको बोल रहे हैं अपन? जैसे कोई भी दो चीज़ों को मिला रहे समझ जाओ अपन, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? कंजक्शन बोल रहे हैं। एंड, और, ये सब चीज़ें क्या है आपके? कंजक्शन में आ जाते हैं। फिर इंटरजेक्शन है आपका। इंटरजेक्शन बोले तो ईजिली पहचान ले सकते हैं, कोई भी क्या बोलते हैं सरप्राइजिंगली चीज़ या एक्साइटेड चीज़ रही समझो उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि हिप हिप हुर्रे, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सप्रेशन को बयान करता है, लॉल। जैसे कि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया समझो, ये कोई भी वर्ड के आगे आ गया समझो, ये क्या हो जाता? इंटरजेक्शन में आता। आप लोग को ये चीज़ें याद रख के रखना होगा। लास्ट आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में आपको क्या है? ऑन, विथ, बिसाइड, अबाउ, ये सब चीज़ें क्या है आपके? प्रपोजिशन है। ये प्रपोजिशन बहुत सारे रहते हैं, आप लोग थोड़े बहुत देख लीजिए आप लोग, या तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है सो अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह हुआ तो। उस वीडियो में मैं हर चीज़ के बारे में इन डिटेल बताऊंगा। अगर जो बच्चे नहीं सर हमारे कितना ही बस है, जस्ट आप ऊपर ऊपर से ही दिखा दीजिए तो बस है बोले तो इस चीज़ों को क्या कर रहे हैं अपन? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल रहे हैं। तो अपने को देखिए अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये ऐसा क्वेश्चन देता हूँ। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स। कितने मार्क्स है अपने को? हर के हाफ मार्क्स होता है। अपने को कितने अटेंड करने का? 8 अटेंड करने का है। टोटल कितने हैं यहाँ पे? 10 है। सो अब देखो, हैदराबाद इज़ ए हिस्टोरिकल सिटी। हैदराबाद क्या है बोल रहे? एक हिस्टोरिकल सिटी है बोल के बोल रहे। तो ये क्या बता रहा? उसकी पहचान बता रहा ना, उसके बारे में बता रहा, पुराना है या क्या बोलते हैं इसको, जो है हिस्ट्री में लिखे हुए इस सिटी होती है बोल के बोल रहे अपन। तो इसको क्या बोल रहे अपन? पहचान बता रहा, उसकी बोले तो खासियत बता रहा बोल के अपन क्या बोल रहे? खासियत बताए तो क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि हैंडसम, टॉल, शॉर्ट बोल के बोला था ना, तो यहाँ पे खासियत को क्या हो गया अपना? एडजेक्टिव हो गया। हॉनेस्टी, हॉनेस्टी क्या है? एक नाउन होता है आपका। नेक्स्ट क्या है अपना? सिंस, सिंस क्या हो गया? कंजक्शन हो गया अपना। देखो आप लोग क्या करना, ऐसा मॉडल पेपर्स कर लेते हैं जब, ऐसा लिख लेना यहाँ पे। अब लिख लेके अब देखो नॉन में क्या आ गया यहाँ पे? हॉनेस्टी आ गया, ऐड कर लेते जाना। हॉनेस्टी एक अलग वर्ड है क्योंकि ये नेम से हटके है ना, हॉनेस्टी बोल के, तो उसको क्या बोल रहे अपन? नॉन ही बोल रहे, भरोसेमंद इंसान बोलते ना अपन। तो हॉनेस्ट पर्सन है बोल के बोल रहे, बोल के उसका नाम क्या है इसे ले रहे, बोल के उसको क्या ले रहे अपन? नॉन बोल के बोल रहे। तो आप लोग भी क्या करना, एक पेपर में जो है सो नॉन बोल के लिखना। जो जो आप ये 10 मॉडल पेपर रहते हैं आप लोगों के हर बुक में रहते, आप लोग ऐसा 10 पेपर कर लेते गए समझ, जो इसमें से जाते कैसा भी क्वेश्चन। तब नॉन्स कितने आ गए पूरे, यहाँ लिख लेते जाना पूरे। फिर से क्या करना अपन? प्रोनाउन, जितने भी आप लोग प्रोनाउन देंगे पेपर में, पेपर्स में, वो सब चीज़ें क्या करना है आप लोग यहाँ लिख लेते जाना, क्योंकि इसमें से ही कोई एक आ सकता है। अब नेक्स्ट क्या है अपने को? विथ है। विथ बोले तो मैं क्या बोला? प्रेपोजिशन बोला, यहाँ पे लिखा था ना अभी विथ बोल के, क्या हो गया? वो प्रेपोजिशन हो गया आपका। नेक्स्ट जो है सो अपने क्या है यहाँ पे? द बॉय रैन इन टू द पार्क जॉयफुल्ली है। अपने को देखो ये क्या हो गया? अपने जॉयफुल्ली बोल के आ गया। अगर जो है इसको कोई सी के आगे भी एल वाई आ गया समझो, उसको अपन क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन देखो, अब यहाँ पे ऐड कर लेना अपना जॉयफुल्ली। किसी के आगे भी एल वाई, मोस्ट 90% जो है सो एडवर्ब एल वाई लगे हुआ रहता है उसको, तो ये क्या हो गया अपना? एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट क्या है अपने को? म्यूजिक ड्रॉज द अटेंशन ऑफ एवरीवन। म्यूजिक क्या करता कहते हैं? अटेंशन ऑफ एवरीवन, सभी का बोल के बोल रहे हैं अपन यहाँ पे। तो सभी बोले तो अपन क्या बोलते हैं? लोगों को ही क्या बोल रहे हैं? लोगों के नाम आने लगे, नामों की जो है दूसरी चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? प्रोनाउन बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को? सेवरल
राइटर्स रोट अबाउट क्या एजुकेशन। कई सारे बोल के बोल रहे हैं अपन, कई सारे बोल के अपन क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे ना कोई चीज़ को, तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, एडजेक्टिव हो गया अपना, अबाउट अपना क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया। तुम्हें क्या करना है अपना, ऐसा अबाउट भी एक प्रपोजिशन है बोल के, अबाउट के उसमें प्रपोजिशन के उसमें लिख लेना। नेक्स्ट क्या है, एन आइडिया कैन चेंज ए लाइफ। ये क्या है, एक आर्टिकल होता है ना, आर्टिकल को अपन क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइनर बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, आई इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी। हिम क्या हो गया आपका, फिर से प्रोनाउन हो गया। शी इज़ इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। इंटरेस्टेड को क्या बोलते हैं, उनकी खासियत बता रहे बोल के अपन इसको क्या बोल रहे हैं, एडजेक्टिव बोल रहे हैं। शी हैज़ 2 चिल्ड्रंस। ये कितने बच्चे हैं बोल के भी अपन खासियत ही बोल रहे हैं या उनके बारे में बोल रहे हैं, समझो वो भी क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। सो अब इसमें से कितने एडजेक्टिव्स हैं वो चीज़ें लिख लेना। देखो आपको फिर से एक बार एग्जाम्पल में बता रहा हूँ मैं। अब नाउन है, ये बिट में नाउन क्या आ गया, हिस्टोरिकल आ गया, हिस्टोरिकल। अब आप लोग क्या करना, नॉन क्या इतनी जगह छोड़ देना। नेक्स्ट क्या है अपने पास, सॉरी नॉन जो है सो नॉन नहीं, हॉनेस्टी अपना क्या है, नॉन होता राइट। उसके बाद में क्या है अपने को, हॉनेस्टी हिस्टोरिकल है, उसको क्या बोले अपन, एडजेक्टिव बोले, तो एडजेक्टिव हिस्ट्रिकल एडजेक्टिव आया, ऐसा लिख लेना। फिर क्या है अपने को, सिंस है, सिंस अपने क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, कंजक्शन बोल के लिख लेना। सिंस एक नया वर्ड आ गया। सो ऐसा अपन क्या कर लेना, जगह छोड़ के जो है सो, तो आप लोग जो है सो एक 10 मॉडल पेपर कर रहे होते हैं, एक आधा आधा पेज छोड़ के जो है सो एक एक चीज़ के बारे में लिख लिया, समझो ईजिली आप कितने मार्क्स स्कोर कर ले सकते हैं, 4 मार्क्स स्कोर कर ले सकते हैं, ज़्यादा टफ बिट नहीं रहती। नेक्स्ट क्या है अपने को, ये 8th बिट है, फिल एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ ए एंड द। देखो किससे फिल करने का है अपने को, ए एंड द। तो अपने को मोस्टली आप लोगों को सभी को मालूम है ए एंड द किसके सामने आता, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिसको जिसको नहीं मालूम है। वॉवेल्स, फर्स्ट चीज़ अपने को वॉवेल्स के बारे में मालूम रहना। वॉवेल्स अपने क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है अपने वॉवेल्स। तो ए की आवाज़ क्या आती, देखो आ आती, राइट। ई की आवाज़ जो है सो ए आती, आई की आवाज़ जो है सो ई आती है अपने को, ओ की आवाज़ ओ इच आती, लेकिन यू की आवाज़ क्या आती, ऊ आती। हाँ, तब देखो अपने को अगर इसके ए वॉवेल्स की आवाज़ आई समझ जाओ, उसके आप सामने क्या लिख लेते हैं अपन, एन लिख लेते। वॉवेल्स की आवाज़ नहीं आई तो उसके सामने क्या लिख लेते हैं अपन, ए लिख लेते। कोई भी फेमस चीज़ के बारे में बोल रहे समझो अपन, उसके सामने क्या लिख लेते हैं अपन, द लिख लेते। एंड वॉवेल्स के सामने नॉर्मल जो है सो वॉवेल्स नहीं रहे तो वो ए, फेमस चीज़ रही तो उसके सामने क्या लगा लेते अपन, द लिख लेते। सो अपने को देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहा, वेन यू मीट डैश फेलो। ब्रदर इसमें देखो ए ई आई ओ यू की आवाज़ आ रही नहीं, आ रही ना, फेलो बोल रहा हूँ, इसीलिए अपन क्या लिख लिए, ए लिख लिए। स्टूडेंट, ए टीचर बोले तो यहाँ पे भी ए ई आई ओ यू की आवाज़ नहीं आ रही, बल्कि टीचर की आवाज़ आ रही, ए लिख लिया अपन। और एनी बडी, और वेन यू राइट लेटर्स होम, गेट इन टू द हैबिट ऑफ, गेट इन टू ए हैबिट नहीं लिखते ना अपन, गेट इन टू द हैबिट ऑफ कॉलिंग अटेंशन टू द ब्राइट थिंग्स ऑफ लाइफ। वो तो खास ही है, वो क्या होते हैं, अच्छे चीज़ों के बारे में लिख रहे बोल के बोल रहे ना, ब्राइट बोल के उसके द लगा रहे पर। दैट यू हैव सीन, द थिंग्स दैट आर ब्यूटीफुल, द थिंग्स दैट आर चार्मिंग। देखो एप्पल है, ए की आवाज़ आ रही ना, एप्पल बोल के बोल रहे ना अपन, एप्पल बोल के, तो ए की आवाज़ आ रही बोल के अपन क्या कर रहे हैं, एन लिख ले रहे हैं यहाँ पे। ये वॉवेल्स में देखा गया तो ये ई की आवाज़ ए होती बोल के अपन क्या कर रहे हैं, एन लिख ले रहे हैं। उसके बाद में क्या है, डे बिल्ड्स इम्यूनिटी, इसके सामने तो जो है सो वॉवेल्स की आवाज़ नहीं आ रही, ए लिख ले रहे। इट रेन्ड ए लिटिल ड्यूरिंग द, रात के बारे में बोल रहे हो, द मॉर्निंग, द नाइट, ऐसा द आफ्टरनून ऐसा लिखते हैं अपन, द नाइट। आई इंटरव्यूड एन एम पी, एम पी सर तो बोल रहे थे ए ई आई ओ यू आना, यहाँ पे जो है सो एम है, इसको कहीं को एन आ रहा है यहाँ पे बोल के सोचते थे। एम पी, एम बोले तो अपन कैसी आवाज़ से निकाल रहे हो, ए की आवाज़ से निकाल रहे ना, एम आ जाता, ई एम, एम के ऐसा आता ना आवाज़ उसकी, तो इसीलिए अपन इसके सामने क्या लगा रहे हैं अपन, एन लगा रहे, एम पी इन द इवनिंग, राइट। कौन से भी देखो आंसर्स क्वेश्चन पेपर्स में नहीं लिखने का रहता, आपको पूरे आंसर्स किसमें लिखने का रहता, बुकलेट में लिखने का रहता। और क्वेश्चन पेपर में कोई भी चीज़ मत लिखिए, क्योंकि जो है सो एग्जामिनर चेक करे जब जो है सो किसी को हेल्प कर रहे बोल के आपको क्या कर सकता है, कॉपीड बोल के लिख सकता है, इसीलिए कोई भी चीज़ आप लोग क्वेश्चन पेपर में मत लिखिए। नेक्स्ट अपनी बिट है जो है सो अपने क्या है, फिल एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस अभी पढ़े थे ना अपन प्रपोजिशंस के बारे में, ऑन, इन, विथ, बिफोर, ये सब चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पे वही चीज़ों को अपने को यूज़ करना है, क्या लिखने का है इसमें भी, प्रपोजिशंस लिखने का है अपने को। कितने मार्क्स है, एक के आंसर के हाफ मार्क्स मिलते हैं अपने को। कितने लिखने का है, टोटल 8 अटेंड करने का है। देता कितने होने, 10 देता अपने को लिखने का। सो अपने को देखो, दिस इज इन आंसर टू योर लेटर अबाउट माई ट्रांसग्रेशन, येस माई फर्स्ट रैंक स्लिप्ड बिफोर द सेकंड। हाँ, बिफोर आता पहले बोल के ऐसा बोल रहे,
यू एडवाइज दैट आई शुड थिंक ऑन स्टडिंग, किसी के ऊपर सोचने का है ना, उसके ऊपर बोल रहे तो अपन यहाँ पे क्या लगा रहे, ऑन लगा रहे, स्टडिंग किसी के बारे में, तो अबाउट आंसरिंग द पेपर। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर बिटवीन हर, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस। हाँ, यहाँ पे देखो अपन, यहाँ पे देखो, यू एडवाइज दैट आई शुड थिंक, बिफोर आता है, बिफोर स्टडिंग ऑन, बिफोर आंसरिंग द पेपर्स आता अपने को। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हर सक्सेस आता अपने को। यहाँ पे क्या, देर इज सम डिस्प्यूट अबाउट द बाउंड्री लाइन बिटवीन द टू नाइबर्स, ही हैज़ बीन एबसेंट फॉर द क्लासेस सिंस फ्राइडे लास्ट। तो ये जो है सो अपने क्या है, प्रपोजिशंस होते हैं। आप लोग अच्छे से एक बार देख लिए, समझो प्रपोजिशंस, आपको आसानी होती। नेक्स्ट देखो अपने क्या है, फिल एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखो यहाँ पे क्या देता है, उन्हें वर्ब्स देता साइड में, जैसे स्टार्ट है, टेक है, कीप है। तो थोड़े चीज़ों को अपन क्या करने का है, इसको जो है सो अगर पास्ट टेंस में रहा समझो स्टार्टेड बोल के लिखने का रहता, अगर प्रेजेंस में रहा तो स्टार्ट्स बोल के लगाने का रहता। वो चीज़ों को देख लेना अपन। बोथ तिम्मका एंड हर हस्बैंड with 10 banyan trees happening on either side of the road along a stretch of 4 kilometer in the फर्स्ट ईयर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पुराने बात हम बात कर रहे हैं ना अपन, यहाँ पे स्टार्ट को क्या लिख लेना अपना, स्टार्टेड बोल के लिखना। अब तिम्मका एंड हर हस्बैंड, टेक है, टेक केयर ऑफ द प्लांट जस्ट लाइक देयर चिल्ड्रन। से अभी पास्ट टेंस के बारे में बता रहा ना, टुक हो गया। एवरी ईयर द काउंट ऑफ दिस ट्रीज केप्ट इंक्रीजिंग बोल रहे हैं अपन, यहाँ कीप को क्या लिखने का है, केप्ट लिखने का। ये चीज़ें आप लोग सीख लिए, समझ जाओ, आप लोगों को ये भी आसानी हो जाती। नेक्स्ट क्या है, लुक द ब्लड, अब बर्ड, बर्ड क्या होते रहती, उड़ते रहती ना हमेशा, बर्ड इज फ्लाइंग, फ्लाई को क्या लिख रहे हैं अपन, फ्लाइंग बोल के लिख रहे हैं। नेक्स्ट है, सुरेश रैन टू द स्टेशन बट द ट्रेन लीव आता ना, जब कभी भी आप लोग क्या लिखने का रहता है, लेफ्ट लिखने का रहता। लेट अस वॉक फास्ट, वी मस्ट रीच होम बिफोर इट गेटेड नहीं आता, गेटिंग नहीं आता, इट गेट्स डार्क। आप लोग ये बिट्स भी जो है सो पूरे मॉडल पेपर्स में रहते, देखिए आप लोग ट्राई करते जाइए, इजीली जो है सो ये हो जाता है आप लोगों से। अब देखो यहाँ से थोड़ा आप लोगों को मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग इसको भी जो है सो मैं आसान करने की कोशिश करा। ये देखो अपने कितने आंसर करने का, 4 आंसर करने का, इसके कितने मार्क्स मिलेंगे अपने को, 8 मार्क्स मिलेंगे। सो अपने क्या करने का, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस बोल के हो रहा, ही विल मेक ऑल द अरेंजमेंट्स। पैसिव वॉइस में करना रहा तो देखो मिडिल से ले लेना अपन, सब्जेक्ट जो भी हो, ऑल द अरेंजमेंट्स, पहले क्या लिख रहे हैं अपन, ऑल द अरेंजमेंट्स। उसके बाद में क्या हो रहा है, विल बी लगा लेना हमेशा, विल बी। अब मेक हाँ समझ जाओ, इसको क्या करना अपन, मेड में चेंज कर देना, मेड बाई, ही की जगह पे क्या लिखना है, इसको हिम लिखना। अगर हर आया तो शी आया तो हर लिख देने का रहता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, गांधी सेट, ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करो बोला, गांधी सेट आई रेस्पेक्ट, इन डायरेक्ट स्पीच में क्या आता, आई रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियस। इनडायरेक्ट में बोले तो कोई दूसरों से बोलने लगा रहे हो क्या, गांधी सेट दैट ही विल, यहाँ पे क्या चेंज कर देते हैं अपन, यहाँ पे गांधी सेट के बाद में दैट आ जाता, आई की जगह पे क्या आता, ही विल आया था अपने को। गांधी सेट दैट ही विल रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस। अब देखो ये भी क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में जो रहा उन्होंने, आई डोंट नो है, देखो यहाँ पे आई जान जान दिख रहा, वहाँ पे ही चेंज करने का लगा था। आई की जगह पे क्या लगा रहे अपन, आई से पहले गांधी सेट था अभी, तो यहाँ पे क्या लगाया अपन, दट लगाया ना, यहाँ पे भी क्या लगाना अपन, दट। टीचर बोले तो क्या है, शी है ना, दैट शी। डोंट की जगह पे अपन क्या लिखने का, डजेंट नो। एंड शी कैन नॉट आंसर, आई की जगह पे फिर से क्या लगाने का अपने को, शी कैन नॉट आंसर बोल के लिखने का रहता है अपने को। नेक्स्ट क्या है अपने को, वेरी फ्यू मैन इन द वर्ल्ड आर एज रिच एज मुकेश अंबानी, चेंज इनटू द अदर डिग्री। अपने पास देखो 3 तरीके की डिग्रियां हैं, एक जो है सो पॉजिटिव डिग्री है, एक कंपैरेटिव है, एक सुपरलेटिव है। जैसे सुपरलेटिव, सो नॉर्मली अपन कोई चीज़ बोल रहे समझो, जैसे गुड है, बेस्ट है, बेटर है, उसके बाद क्या आता, बेस्ट आता। तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, नॉर्मल रहा तो उसको पॉजिटिव बोल रहे, बेटर बोले तो उससे थोड़ा बढ़ के या कंपेयर कर रहे, तो सुपरलेटिव बोले तो सबसे बेस्ट है, ऐसा चीज़ को क्या बोल रहे अपन, सुपरलेटिव बोल रहे। तो अपने को यहाँ पे क्या बता रहा, चेंज इनटू अदर डिग्री। अब देखो वेरी फ्यू मैन इन द वर्ल्ड आर रिच एज मुकेश अंबानी बोल के बोल रहे अपन, तो इसको चेंज करना है, समझ जाओ, मुकेश अंबानी इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ये किस में कर दिया अपन कन्वर्ट, सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर दिया अपन। अब उसके बाद में क्या है अपने को, विनय इज़ नॉट एज मिस्चीवियस एज सम अदर
बॉयज़ इन द कॉलेज। इसको भी सेम करो बोल रहा है, तो अपन क्या करें, विनय इज़ नॉट मोर मिस्चीवियस देन सम अदर बॉयज़ इन द कॉलेज बोल के भी लिख ले सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, दे आर नॉट येट, ये देखो क्वेश्चन टैग है, ईजी रहता। इसमें क्या करते बोले तो यहाँ जो भी है ना, अगर नॉट रहा समझ जाओ, अपन क्या करते हैं, ये सामने का वर्ड यूज़ करते आर दे। हाँ, अगर ये ऐसा आ गया समझ जाओ, शी इज़ आ गया समझ, जैसे कि शी इज़ आ गया समझ जाओ, इसमें क्या करने का रहता है अपने को, इजेंट शी। अगर यहाँ पे नॉट नहीं आया तो, अगर इसमें नॉट आ गया समझ जाओ, अपन क्या लिखते, इज शी बोल के लिखते। हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब ही इज़ बोल के बोल रहा, हाँ ही इज़ बोल रहा, तो अपन क्या लिखते, इजेंट ही। दे आर बोल रहा समझो, दे आर बोल रहा, नॉट नहीं है ये सेंटेंस में, तो आरेंट दे बोल के लिखते हैं अपन। हाँ, अगर आप लोग देखो, आप लोग कोशिश कर रहे तो ये बिट थोड़ी टफ रहती, लेकिन ये बिट को क्या करो आप लोग, ये देखो पैसिव वॉइस इजी रहता, आपको इनडायरेक्ट स्पीच इजी रहता, फिर से जैसे क्वेश्चन टैग इजी रहता, 6 क्वेश्चन देता, उसमें से कितने लिखने का रहता, 4, पूरे ट्राई करके लिखने में क्या जा रहा है अपने को, इनडायरेक्ट स्पीच। अदर डिग्रीज भी जो है सो पीछे के से क्या बोलते हैं, इसके हर अब 10 मॉडल पेपर आए समझ जाओ, पैसिव वॉइस के 10 क्वेश्चन आ रहते, उसमें से जा सकते। फिर से क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है, अब यहाँ पे 10 मॉडल पेपर आए, दो दो दे रहा बोले तो कितने टोटल रहते, 20 रहते, एक बार देख लिए तो वो भी आप लोगों को परफेक्ट रहता। अब देखो यहाँ पे क्या है, रीराइट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टिंग द अंडरलाइन एरर्स। एरर्स क्या है वो फाइंड आउट करो बोला। आई हैव सीन सम ब्यूटीफुल सीनरीज इन रामोजी फिल्म सिटी, है ना, इसको सीनरीज ने लिखे, क्या लिखने का आपने, सीनरी लिखने का। एथलेटिक्स आर गिवन मोर इंपॉर्टेंट नाउअडेज, एथलेटिक्स आर नहीं आता वहाँ पे, एथलेटिक्स क्या आता, ईज आता। देर इज ए स्कैरसिटी ऑफ मैन सर्वेंट्स नाउअडेज, मैन नहीं आता यहाँ पे, मेन सर्वेंट्स आता। शी एंड मी आर ट्विन्स, शी एंड मी नहीं आता यहाँ पे, मी की जगह पे क्या लिखना, हमेशा अपन बोलते हैं में, शी एंड आई आर ट्विन्स। माई नाइबर दैट वर्क्स इन ए बैंक दैट हैज़ गॉन टू मुंबई, दैट वर्क्स नहीं आता यहाँ पे, हु वर्क्स इन ए बैंक आता। दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ एनी अदर मेटल नहीं आता यहाँ पे, ऑल मेटल बोल के आता, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। नेक्स्ट क्या है आपने देखो, ये मिसिंग लेटर्स, ये बिट हर कोई कर ले सकते हैं। यहाँ से कितने बिट्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ये 5 बिट हम बहुत ज़्यादा इजी रहते हैं, आप लोग समझे तो बहुत आसानी से कर ले सकते हैं। मिसिंग लेटर्स है यहाँ पे, ये क्या हो गया, स्कूल हो गया, यहाँ पे ओ यू लिखे तो आपको आ जाता है एंकरेजिंग, APPEA अपीयरेंस, EXELL आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलेंट हो गया। SPEAK स्पीक, ये क्या हो गया, ATTENTION अटेंशन हो गया। PEOPLE पीपल, नॉलेज, KNOLEDG, डिसिप्लिन, DISCIPLINE, इसमें क्या है, अफोर्ड बोलते हैं, AFFORD अफोर्ड बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपने को, आइडेंटिफाई द साइलेंट कॉन्सोनेंट, साइलेंट बोले तो वर्ड्स बोले जब उसकी आवाज़ नहीं आए, जैसे कि अपन राइटली बोल रहे, GH की आवाज़ आ रही नहीं आ रही, तो इसमें क्या हो गया, साइलेंट लेटर GH हो गया। शुड बोलते हैं अपन, शुल्ड शुल्ड बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, शुल्ड नहीं बोलते अपन, इसमें क्या बोलते हैं, शुड बोलते, तो L की आवाज़ क्या हो जा रही, साइलेंट हो जा रही ना। टॉम, यहाँ पे जो है सो B की आवाज़ नहीं निकलती, अपन टॉम बोलते हैं अपन, सो B साइलेंट हो गया। वेनेसडे, वेनेसडे बोलते हैं अपन, तो D यहाँ पे क्या आ जा रहा, आवाज़ नहीं आ रही D की, वेनेसडे आ रहा, सो D अपना क्या हो गया, साइलेंट हो गया। नाइफ, K साइलेंट हो गया। उसके बाद में क्या है, कॉलम, N साइलेंट हो गया आपका। टॉक, L साइलेंट हो गया। आईलैंड, IS साइलेंट हो गया। लाइटेन, जैसे कि GH साइलेंट हो गया। रिसिप बोलते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या हो गया, T साइलेंट हो गया। इस तरीके से ये कर सकते हैं। उसके बाद में देखो, ये ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा अपन क्या करना, ये पढ़ लेना। एज्यू हो गया, ये SN आ गया तो उसको शन बोलते हैं अपन, एजुकेशन, तो इसका आंसर क्या आ गया अपने को, एजुकेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है देखो, HAZ, हज BEND बैंड, हस्बैंड बोल के ऐसा लिख लेना, इसे HUSBAND हस्बैंड। अब देखो PEN पेन हो गया, ये तो इजीली दिख रहा। अब SN बोले तो मैं क्या बोला, शन याद रख लेना, पेंशन। अब देखो रिसेंटली, जैसे कि अपन व्हाट्सएप में चैटिंग करते ना, वैसे ही रहता है, रिसेंटली हो गया ये। नेक्स्ट देखो माउंटेन, तो ये क्या हो गया अपना, माउंटेन हो गया। नेक्स्ट ये क्या हो गया, क्लोज, क्लोज बोल के आ रहा ना, तो इसको क्या लिख रहे हैं अपन, क्लोज बोल के लिख रहे हैं, ऐसा कर ले सकते हैं ये। नेक्स्ट देखो अपने क्या है, यहाँ पे सिंग है, बाइंड होता है, रिंग होता है, सिंग बाइंड रिंग, तो इसमें देखो आई की आवाज़ देखो, यहाँ पे ईच आ रही, यहाँ पे आई आ रही, यहाँ पे क्या आ रहा, ई आ रही, तो सिंग बाइंड रिंग, तो आई की आवाज़ दोनों में, सिंग और रिंग में सेम आ रही, बाइंड में क्या आ जा रही, अलग आ जा रही बोल के बाइंड अपना आंसर हो गया। एरिया,
ए की आवाज़ क्या आ रही, आर, ये डार्क करे सो लेटर कुछ फोकस करने का रहता है अपने को। ग्रेट, ई ए की आवाज़ यहाँ पे क्या आ रही, ए बोल के आ रही। आइडिया, यहाँ पे भी क्या आ रही, आ रही। एरिया, आइडिया सिमिलर दिख रहा। ग्रेट जो है सो अलग आवाज़ आ रही बोल के ग्रेट अपना आंसर हो गया। अब देखो स्ट्रेंज, जा बोल के आ रही जी की आवाज़। एनर्जी, जा बोल के आ रही। गेट, गा बोल के आ रही यहाँ पे जी की आवाज़, इसीलिए ये क्या हो गया, गेट आंसर हो गया। नियर, हाँ, बेर, फियर, नियर, फियर सेम आ रहा है यहाँ पे। ई ए की आवाज़ क्या आ रही, ए आ रही बोल के अपने क्या लिख ले रहे हैं अपन, बेर बोल के लिख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंस, सारी, ईजी, जारी, सॉरी, सारी। सिंस में सा आ रही है इसकी आवाज़, सॉरी में सा आ रही, इसमें क्या आ रही, जा आ रही, ईजी बोल के, तो ये अपना अलग वर्ड हो गया। फोन, ओ आ रही, नो, डू, फोन, नो, ओ आ रही है यहाँ पे, फो, नो, यहाँ पे डू बोल के आ रही ना, यहाँ पे डू की आवाज़ अलग आ रही। नेक्स्ट क्या है आपने को, ये वाली बिट है देखो, सिलेबल्स बोलते हैं इसमें। देखो सब्जेक्ट कितने बार रुका, हमें 2 बार लिखा ना, 2 लिख लेना। मॉनसून कितने बार रुका, 2 बार। रिलैक्सिंग 3 बार। एनकरेजमेंट 3 बार, हाँ। बी विल्डर्ड 3 बार। वुमेन 2 बार। देखो एनकरेजमेंट ये 4 बार आता अपने को। सो इस तरह से जो है सो आप लोग अपने मॉडल पेपर और इंग्लिश के पेपर को ऐसा सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। और भी मैं मॉडल पेपर सॉल्व करने के वीडियोस बनाता हूँ, आप लोग हर वीडियोस को सॉल्व करें समझ जाओ। हर वीडियो को देख के आप भी अब मेरे साथ साथ मॉडल पेपर सॉल्व करें समझ जाओ, ईजिली आप लोग जो है सो अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।